हेलो बच्चों, आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। अब आप पढ़ने पढ़ाने के मूड में हो जाइए। तो छुट्टियों से पहले आपने संस्कृत व्याकरण में स्वर और व्यंजन दो प्रकार की संधियां पढ़ी थी। अब तीसरे प्रकार की संधि है आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार मीन्स परिवर्तन होता है, तब विसर्ग संधि होती है। अर्थात किसी भी शब्द के अंत में जब विसर्ग लगा हो और उसके बाद जो पद होता है उसका पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन हो, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जिस प्रकार से आपके स्वर संधि के अनेक भेद थे, व्यंजन संधि के अनेक भेद आपने पढ़े, तो विसर्ग संधि के भी अनेक भेद होते हैं, जो कि सूत्रों के हिसाब से दिए गए हैं, जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे। तो पहला नियम है इसका, देखिए। जब विसर्ग के बाद वर्ग का पहला अथवा दूसरा वर्ग, आपको मालूम होगा कितने वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इन वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर का बताया गया है। आगे देखिए, इसमें अक्षर भी दिए हैं। क वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, क ख। च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ। तथा श हो तो के आगे क्या होता है, तो विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कि ये उदाहरण दिया गया है, यथा कवि, कवि ये है विसर्ग, कवि में विसर्ग लगी है धन, खादती आगे क्या हुआ है बराबर कवि खादती, यानी कोई विकार नहीं हुआ है। बालकः पतति, बालकः पतति, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से अन्य ये दो उदाहरण है। इसके बाद इसका सूत्र आता है। पहला सूत्र है इसका विसर्जनीयस्य स, विसर्ग स्थाने श, और इसका है आपके अ करके दिया है। पहला उदाहरण, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। यथा पशु धन चलती, पशु में जो विसर्ग है ये आगे चलकर इस हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना श हो जाता है। इस स में हलंत लगा है, हलंत का मतलब होता है आदर्श। तो पशुष चलती, रामः धन चलती, रामश चलती, ये इसका मतलब है आदर्श। हरि धन चलती, हरिश चलती, शठः धन चलती, शठस चलती, तपः धन चर्या, तपस चर्या। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।